हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोगों को डिस्कशन करना है ग्लैव्नामीटर एज अ मीटर। मतलब ग्लैव्नामीटर को हम लोग एमीटर यूज करना चाहते हैं। अब सबसे मेन सवाल है आपके लिए, एमीटर का काम क्या है? तो करंट को मेजर करना, नंबर एक। नंबर दो कि ये एमीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, ये सवाल। अब मैं जो रेजिस्टेंस लगाने वाला हूं ग्लैव्नामीटर के पैरेलल में, लेकिन ये जो ग्लैव्नामीटर मैं आपको दिखाने वाला हूं ये है, सॉरी एमीटर, ये एमीटर सीरीज में लगाते। मतलब ये सीरीज में हो गया, मतलब ये जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, ये तो मेरे पैरेलल में हो गया ये, ठीक है। सीरीज में मतलब कैसे कि यार मेरा दो हैंड है, ये सही है, तो मेरा जो शरीर है वो सीरीज में है इसके, कारण कि जो करंट जाएगा वो करंट कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए, उसको सीरीज। अगर करंट स्प्लिट होता है तो उसको पैरेलल कहते हैं। बात समझो, ठीक है। तो अब भी मैं सर्किट डिजाइन करूंगा आपके। इसमें पहले रेजिस्टेंस दिया इसलिए निकाल रहा हूं, नहीं निकाला तो भी चलेगा, ठीक है। ये ग्लैव्नामीटर है आपका, ये ग्लैव्नामीटर है। ये ग्लैव्नामीटर, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आए है, अंदर आ रहा था। अब ये ग्लैव्नामीटर का रेजिस्टेंस होता है बच्चों, और मुझे करंट मेजर करना, मतलब करंट ज्यादा फ्लो होना चाहिए। अगर ग्लैव्नामीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मीडियम होता है, ठीक है, तो करंट कैसे मेजर करूं? मुझे करंट मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए, और रेजिस्टेंस कम करना है तो पैरेलल लगाते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाना है तो सीरीज लगाते हैं। देखो यहां पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये पहला, दूसरा और बढ़ेगा और। लेकिन किसी ने बोला कि चलो ये रेजिस्टेंस है, बढ़ाना है तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओ, कम करना है तो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओ। पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है क्योंकि इसके फार्मूले जो है बेटा वो रेसिप्रोकल में होते हैं, पैरेलल में, समझे ना। और इस सीरीज में सीधा ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फर्क है, ये जानना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्लैव्नामीटर को मुझे लगाना पड़ेगा किसमें? पैरेलल में। क्यों? क्योंकि मैं इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना चाहता हूं। करंट ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा मेजर करना चाहते, जो सर्किट में है पूरा की पूरा करंट मेजर होना चाहिए, इसलिए मैंने पैरेलल लगाया। लेकिन ये रेजिस्टेंस तो लगा दिया पैरेलल, लेकिन वो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ज्यादा। तो सबसे पहला आंसर है ये सेंट रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। ग्लैव्नामीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा वो IG है, इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो IS है, ठीक है। मतलब ये जो करंट था I, वो था IS प्लस IG, स्प्लिट हो रहा है, देखो, है ना। और ये रेजिस्टेंस क्यों कम होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होना तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, यही तो मेरा टारगेट है कि ज्यादा इसमें से करंट फ्लो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो देखो ये बात समझ में आ रही होगी। अब दोनों भी बना सकते हैं। IS करंट चाहिए तो I, ये इधर आए तो माइनस IG होनी। अगर आपको IG करंट चाहिए तो मिल जाएगा I माइनस IS करो। दो जो भी आपको यूज करना है वो लास्ट में देखने वाले हम लोग। लेकिन ये सबसे मेन आप लोगों को, ये क्यों पैरेलल लगाया, और भी एक कारण है। ये ग्लैव्नामीटर में से ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो सर्किट में से होती है कॉइल, वो कॉइल होती है गरम, गरम होने से हो सकती है मेल्ट, मतलब डैमेज होता है। तो इसका मतलब है कि सीरीज पैरेलल में लगाने से ये प्रोटेक्ट भी करेगा। ये बोलेगा मेरे तरह बॉडी गार्ड हो भैया, गन लेके, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर लोग होते हैं उनके पीछे होता है ना बंदूकधारी, बोलते हैं हम लोग बॉडी गार्ड, वैसे गार्ड है ये, है ना। बंदूक लेके बैठा है, बचाओगे हम, बचाएंगे, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। अब देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सबको पता है। तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है ग्लैव्नामीटर इज इक्वल टू द सेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज। चलो हम लोगों को कैलकुलेशंस करना है, फटाफट करते हैं। देखो फार्मूला सबको पता होगा, V इज इक्वल टू IR है, तो वैसे ही ये I इंटू G, ये I कौन सा है? ग्लैव्नामीटर का करंट है G, लेकिन ठीक है, इज इक्वल टू, वोल्टेज सेम होता है ना पैरेलल, इसलिए लिखा। तो VS मतलब क्या? करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस उसका यस, लेकिन कौन था? सेंट रेजिस्टेंस। मुझे निकालना है सेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये फाइंड कर रहे। तो यहां पे ये जो है IS की वैल्यू पुट कर सकता हूं, हाँ जी, IG, ये G, IS की वैल्यू मेरे पास I माइनस IG, ये यस है, तो यस यहीं रख दो। ये डिवाइड आने वाला है तो यहाँ पे IG, ये डिवाइड आने दो, I माइनस IG और ये G।
यहाँ पे कितना सेंड रेजिस्टेंस होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आई करंट है ना बच्चों, ये आई एन टाइम ऑफ आई जी है। हाँ सर, क्योंकि यहां से अगर 10 है, यहां पे हमारा 2 फ्लो हो रहा है, तो कितने 5 गुना ज्यादा करंट है, तो एन टाइम 5 गुना ज्यादा, 5 एन की वैल्यू 5 रखो, समझे ना आप। तो यहां पे भी ये ऐसे भी फार्मूला लिखते हैं कभी कभी, इस चीजों को मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ओके, ये काम की नहीं अभी फिलहाल में हमारे लिए। चलिए, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं यस इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये आई जी है एज इट इज, ये भी एन आई जी माइनस आई जी, फिलहाल में जी को बाहर रखते हैं, बाद में अंदर रखता हूं, तो आपको बात समझ में आती होगी कि आई जी कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे भी आई जी कॉमन निकाल दो, बचा क्या है 1 एन माइनस 1 इंटू जी, आई जी मर गया, तो यस इज इक्वल टू जी एन माइनस 1, ये भी फार्मूला रख सकते हैं। गाड़ी आपकी बुक्स में ऐसा भी फार्मूला दिया होगा। इसके अलावा किसी ने बोला कि सेंड रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो रहा है आई एस नाम का, वो भी निकाल सकते हैं। सर कैसे? कुछ नहीं, ये जो इक्वेशंस है ना, इस इक्वेशंस को 1 नाम दे दो। इसी इक्वेशन में पहले जैसे आई एस की वैल्यू पुट की थी, अब आई जी की करेंगे। अब आई जी की वैल्यू मैंने जानबूझकर लिख के रखी है, देखो आई जी की वैल्यू जो है पुट इक्वेशन 1 में आई माइनस आई एस, ये जी है, देखो आई एस इंटू एस, मल्टीप्लीकेशन आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी, सिंपल है अभी, आई एस इंटू एस। मुझे लगता है कि एक काम किया जाए, क्या करते हैं अभी यहाँ पे सिंपल सा आई एस, मुझे आई उधर लेके जाते हैं आई एस वाले, तो आई इंटू जी, ये प्लस होंगे, तो आई एस एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे कम भी कर सकते थे कि आई एस को कॉमन निकाल के आई इंटू जी, यहाँ पे आई एस को कॉमन निकालो, जी प्लस यस रख दो। अब देखो ध्यान दीजिए, हो गया अभी खत्म। मुझे लगता है कि यहाँ पे आई एस बाय आई निकालना है, तो आई एस बाय आई, समझे बेटा, ये आई इधर जाएगा। अब ये जी डिवाइडेड बाय ये प्लस वाला टर्म इधर आएगा, तो यहाँ पे हम लोग जी, ठीक है, यहाँ पे जी प्लस यस, ये फार्मूला मुझे यहाँ पे मिला है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो ये आपका गैल्वेनोमीटर से सेंड रेजिस्टेंस का करंट, ये आई को इधर भी भेज सकते थे, सेंड रेजिस्टेंस कितने का होना चाहिए, ये सब कुछ वैल्यू आप लोग रख सकते हैं। तो अमीटर टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात, अमीटर सर्किट में कैसे लगाते हैं, ये जो घरों में सर्किट होते हैं इसके सीरीज में लगाते हैं। हाँ, सेंड रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से पैरेलल है, इसमें गड़बड़ करते हैं सीरीज और पैरेलल में। ये सर्किट सीरीज में होना चाहिए करंट मेजर करना है तो, क्योंकि पैरेलल में रहा तो बेटा पूरा करंट नहीं मेजर कर पाएगा। ठीक है, सेंड रेजिस्टेंस लो वैल्यू का होना चाहिए, क्यों? ज्यादा करंट, एक्सेस ऑफ करंट फ्लो हुआ तो गैल्वेनोमीटर पे इफेक्ट नहीं होगा, हीट नहीं होगा, जलेगा नहीं है, ये फायदे होते हैं। तो ये अमीटर हमने पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर एज अमीटर। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर था करंट मेजर करने के लिए, करंट डिटेक्ट करने। चलो तो मिलते हैं यार होल्ड मीटर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।